हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम समझेंगे जो टीसीएस साइकिल होता है ना, उसके स्ट्रक्चर्स कैसे बनाए जाते हैं, तो उसको हम समझेंगे। मेनली स्ट्रक्चर पर मेरा फोकस रहेगा इसमें। तो पहले हम देखेंगे ऑक्सैलो एसीटेट, जो कि डाई कार्बोक्सी कीटोन होता है, एक 4 कार्बन का। डाई कार्बोक्सी यानी एक कार्बोक्सी ये, एक ये, ठीक है। और ये कीटोन सी डबल बॉन्ड O, इसी कार्बन पर कीटोन है, इसी कार्बन पर कार्बोक्सिल है, ये ध्यान रखना। अब इसमें हमें क्या जोड़ना है, हमें पता है हम जोड़ते हैं एस्टाइल कोएंजाइम। तो एस्टाइल सी डबल बॉन्ड O कोएंजाइम होता है SCOA, ठीक है। साथ में पानी भी देते हैं। अब मैंने इसको ब्लू कलर में बनाया एस्टाइल कोएंजाइम को, ताकि बाकी कंपाउंड्स में जो एस्टाइल के कार्बन है वो आपको अलग ही पता चल जाए कि ये कभी लॉस नहीं होते टीसीएस साइकिल में, ठीक है। तो ये देखो मैंने एस्टाइल कोएंजाइम के ब्लू से बनाए हैं, बाकी का ऑक्सैलो एसीटेट का ब्लैक में ही रहेगा। तो ये क्या होता है, इसका ना ये जो CH3 डबल बॉन्ड है ये इस कार्बन पर अटैच हो जाता है। पहले ही 2 अटैच थे, अब तीसरा और अटैच हो जाएगा, ठीक है। और साथ में पानी भी दे रहे हैं, तो पानी से क्या होगा, ये जो ये है ना कार्बोनिल, ये बन जाएगा OH। देखो ये बन गया OH, बाकी सारा सेम है। और यहाँ क्या हुआ, ये भी बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये जुड़ गया CH3 और ये C डबल बॉन्ड O माइनस, C डबल बॉन्ड O से C डबल बॉन्ड O माइनस हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। फिर देखते हैं, अब ये सिट्रेट हो गया 6 कार्बन का, 1 2 3 4 5 6। अब सिट्रेट से हमें बनाना है आइसोसिट्रेट। तो कुछ नहीं करना, बस यहाँ जो ना कार्बन था ना, इस कार्बन पर जो हाइड्रोक्सिल था उसको यहाँ ट्रांसफ़र कर दो, तो यहाँ आ गया, ठीक है। बस इतना ही करना था। फिर आइसोसिट्रेट से जब अल्फ़ा कीटोग्लिसरेट बनता है तो एक CO2 जाता है, एक NADH2 जाता है, ठीक है। NADH2 जाने का मतलब कि इसमें से हाइड्रोजन भी निकलेंगे और उसमें से कार्बोक्सिल भी निकलेगा, ठीक है। तो अब क्या होगा कि कौन सा कार्बोक्सिल निकालें, 3 कार्बोक्सिल हैं, तो ये बीच वाला निकालेंगे हम, ठीक है। तो ये बीच वाले को हम इसको निकाल देंगे, और यहाँ से जब हम NADH2 निकलना है यानी 2 हाइड्रोजन निकलना है, तो ये हाइड्रोजन जाएगा, ये हाइड्रोजन जाएगा, तो एक बॉन्ड रह जाएगा, तो यहाँ C डबल बॉन्ड O फिर से बन जाएगा। कैसे, देखो मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पर COH से बन गया C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर जो C डबल बॉन्ड ये था ना कार्बोक्सिलिक एसिड, ये चला गया, तो CO2 चला गया, NADH2 यहाँ बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया, इसे क्या बोलेंगे, अल्फ़ा कीटो, क्योंकि कार्बोक्सिल के बाद यहाँ पर अल्फ़ा कार्बन पर कीटो है, तो बोलेंगे अल्फ़ा कीटो ग्लूटरेट। कैसे बना मैंने बता दिया, ठीक है। स्ट्रक्चर ये हो गया। अब इसके अल्फ़ा कीटो ग्लूटरेट से भी जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनता है उसमें भी सेम होता है, CO2 निकलता है, NADH2 निकलता है, और साथ में S को जो कोएंजाइम A है वो ऐड हो जाता है। तो कुछ नहीं करना, CO2 निकालना है तो इस बार यहाँ नीचे से निकाल देंगे, तो ये CO2 निकाल देंगे, और साथ में यहाँ पर हम एस्टाइल कोएंजाइम जोड़ देंगे। तो देखो सब कुछ सेम रहेगा, बस लास्ट में हमने एस्टाइल कोएंजाइम जोड़ दिया CO2 हटाकर, ठीक है। तो ये 4 कार्बन करेगा। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर हमें सक्सिनेट बनाना है, सक्सिनाइल कोएंजाइम से, ये सक्सिनाइल कोएंजाइम था, इसे सक्सिनेट बनाना है। तो ये क्या करेंगे कि यहाँ पर सक्सिनाइल जो कोएंजाइम ना, इसका ये रिलीज होगा, इसका जो ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा तो इससे एनर्जी निकलेगी, इस एनर्जी से GTP बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर होता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो कुछ नहीं हुआ, सब कुछ सेम है, बस यहाँ पर कार्बोक्सिल आ गया, यानी यहाँ पर C डबल बॉन्ड O जो था ना वो यहाँ पर ये लास्ट वाला जो C डबल बॉन्ड O था ये कार्बोक्सिल बन गया, और ये एस्टाइल कोएंजाइम चला गया, ठीक है। एस्टाइल कोएंजाइम कह रहा हूँ, कोएंजाइम चला गया, एस्टाइल थोड़ी है इसमें, कोएंजाइम है ना, तो कोएंजाइम चला गया। तो ये 4 कार्बन का सक्सिनेट बन गया। इसके बाद इसमें से हाइड्रोजन निकालेंगे, तभी तो FADH2 निकलेगा। तो यहाँ से हाइड्रोजन निकालेंगे, एक यहाँ से निकालेंगे, तो बीच में यहाँ डबल बॉन्ड आएगा। तो देखो यहाँ पर इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, इसे फ्यूमेरेट बोलते हैं। इसके बाद इसमें पानी देंगे, तो यहाँ पर हाइड्रोक्सिल जुड़ जाएगा, यहाँ पर H हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो ये CS से CH2 हो गया, और ये COH हो गया, इसे बोलते हैं मैलेट। मैलेट के बाद फिर NADH2 बनता है, यानी कि हाइड्रोजन निकालने होंगे। तो हाइड्रोजन जब यहाँ से हाइड्रोजन निकालेंगे तो यहाँ C डबल बॉन्ड O बन जाएगा। तो देखो इस कार्बन पर C डबल बॉन्ड O बन गया, और ये कार्बोक्सिल तो जुड़ा हुआ था, तो वो जुड़ा हुआ, तो ऑक्सैलो एसीटेट इस तरीके से ऑक्सैलो एसीटेट बन गया। फिर से बताता हूँ,
यहाँ मैलेट से हमें ऑक्सिलो एसीटेट बनाना है, तो हमें 2 हाइड्रोजन निकालने होंगे। तो एक हाइड्रोजन यहाँ से निकालेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकालेंगे, तो यहाँ डबल बॉन्ड O बन जाएगा। तो ये यहाँ पर बन गया। तो ये, और इस पूरी साइकिल में हमने एक ख़ास बात देखी है कि इसमें हमारे जो एस्टर कोएंजाइम के कार्बन थे वो हमेशा, देखो ब्लू वाले कार्बन हमेशा मेंटेन रहे, यानी ये लॉस नहीं होते। ठीक है, तो ये रेडियो एक्टिव वाले क्वेश्चन में काम आएगा।